हमको टॉप आना ही है, तो वो ये सपना हम क्लास 10th में ही देखना, आपको पहले ही देखना पड़ेगा और सपने के हिसाब से आपको मेहनत भी स्टार्टिंग से ही करना अगर पड़ेगा। ऐसा जरूरत पड़ेगा तो घर बेच देंगे, खेत बेच देंगे, लेकिन तुम लोग को हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने ना तक बेटी लोग के बोले कि अगर हमको भीख भी मांगना पड़ेगा तो भीख मांग हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए हम कभी पीछे नहीं है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है और अब हमको वहाँ से भी बोला जा रहा है कि आइए आप गांव का नाम रोशन किए तो आपको सम्मानित किया जाए। सोशल मीडिया ये सब नहीं, तो पूरा 12 हम सोशल मीडिया से दूर रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देव इंडियन और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या कहती है पब्लिक। उसने दर्द को अपनी ताकत बनाया और कुछ कर दिखाने का सपना अपनी खुली आंखों से सजाया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है तनुजा सिंह ने। पूरे बिहार में कॉमर्स संकाय से जो 12th का रिजल्ट आया उसमें पूरे बिहार में दूसरी स्थान यानी सेकेंड टॉपर से हम बातचीत करने जा रहे हैं। इस छोटे से इंटरव्यू में इस उपलब्धि से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी चीज़ पे हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये उपलब्धि हासिल की है उनके पीछे क्या कहानी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए आप। Myself Tanuja Singh. I am from Aurangabad, Bihar. I am student of Sachidanand Sinha College. I am also student of Sachdeva Commerce Classes, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर धीरज सिंह सचदेवा है, जिनको औरंगाबाद में कॉमर्स फील्ड का फादर कहा जाता है। जो मतलब वो कॉमर्स फील्ड में जितने अच्छे टीचर हैं उतने अच्छे एक मोटिवेटर और गाइडर भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने अपनी पूरी 11th और 12th की कॉमर्स की पढ़ाई उन्हीं से पूरी की है और आज मैं अगर बैठ के अगर आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के वजह से। मैं अपना सारा श्रेय अपने माता पिता और साथ ही साथ उनको देना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरे कामयाबी में उनका हाथ बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनको अपने शब्दों में किस प्रकार थैंक यू बोलूँ, मैं निशब्द हूँ उनके लिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम प्राथमिक के पीछे बात कर लेते हैं। अगर 10th का जब रिजल्ट है, 10th में कितने मार्क्स थे आपके? मेरा 10th में कुछ खास नंबर नहीं था, फिर भी मेरा 374 मार्क्स था और सीधे मेरा इंटर में। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि 12th आपने कॉमर्स लिया, तो मतलब एक दो नहीं पूरे हजारों लाखों बच्चों का ये होता है कि क्या चूज करें, स्ट्रीम क्या ले 10th के बाद, तो आपने कैसे सिलेक्ट किया, कैसे चूज किया, उसके पीछे क्या? एक्चुअली जो मेरी बड़ी बहन है नमिशा सिंह, वो भी सचदेवा कॉमर्स क्लासेस की स्टूडेंट रह चुकी है। तो वो जब कॉमर्स का पढ़ाई करती थी तो वो हमको बताती थी कि देखो तन्नू ऐसे होता है ऐसे होता है। तो उसमें जो देख के इंटरेस्ट होता है ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि उसमें सारे जो अकाउंट्स का काम रहता था तो हम इसका कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करते थे। तो हमको कैलकुलेशन बचपन से भी बहुत पसंद था। तो मेरी दीदी ने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया कि जब तुमको इतना अच्छा लग रहा है तो तुम कॉमर्स चुनो, शायद अगर तुम इस फील्ड में जाओगी तो तुम सक्सेस कर जाओ। और कहीं ना कहीं ये मेरी दीदी का थॉट था कि आज हम उसके वजह से आप लोगों को बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और पूरे बिहार वाले हमको जान रहे हैं कि तनुजा सिंह 2nd रैंक स्कोर की है। ठीक है, तो जैसे कि आप 10th के बाद 12th आपने किया और इतने स्कोर किया, तो अगर हम पहली मोमेंट की बात करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन आपने दिया, ठीक है, उसके बाद क्या उम्मीद थी आपको कि हाँ आप टॉपर रैंक हासिल करेंगे वो पूरे बिहार लेवल पे? एक्चुअली जिस टाइप में मतलब हम लोग का जो कोचिंग है वो ऑलरेडी बिहार टॉपर दे चुका है, तो सर का तो विश्वास था ही कि जितना हम एफर्ट लगाते हैं उसमें मेरा बिहार टॉपर निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि हम निकलेंगे। लेकिन सर के गाइडेंस में पूरा जनवरी मंथ हम लोग का टेस्ट सीरीज चला था, 3-3 घंटे का टेस्ट चलता था, 5-5 सेट लगता था। तो जब हम पूरा एग्ज़ाम दे के आए थे तो उस वक्त हिम्मत था कि नहीं हम करके दिखाएंगे। लेकिन जब टॉपर वेरिफिकेशन का फ़ोन आया हम लोग को और हम लोग के ही डिस्ट्रिक्ट से जब 24 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही इतना कंपटीशन है तो फिर तो स्टेट का बात है। वहाँ पे क्या क्या पूछा गया अगर वेरिफिकेशन की बात की जाए तो? सबसे पहले ये बताइए कि कॉल आया, वेरिफिकेशन कॉल आता है तब से मतलब प्रसन्नता आ जाती है, खुशी हो जाती है कि टॉपर लिस्ट में हम आने वाले हैं। तो उस सब कहानी के बारे में बताइए थोड़ा बहुत आप। जब मेरे को 15 मार्च को फ़ोन आया था कि तनुजा सिंह आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आइए 17 तारीख को पटना में BSAB ऑफिस में। तो फिर मुझे 16 मार्च को फिर फ़ोन आया कि तनुजा सिंह बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आपको 18 मार्च को बुलाया गया है। तो हम 18 मार्च को गए इंटरव्यू देने सुबह 10 बजे पटना ऑफिस। तो वहाँ पे औरंगाबाद वाले का उस दिन फिर री इंटरव्यू हुआ।
क्योंकि 17 तारीख को कुछ फॉल्ट हो गया था, इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो गई थी, इसकी वजह से हम लोग का री इंटरव्यू हुआ। जब हमारा इंटरव्यू हो गया तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया? जो सब्जेक्ट के टीचर थे वो सारे बुक से ही क्वेश्चन थे, कहीं बाहर के क्वेश्चन नहीं थे। जो बेसिक क्वेश्चन पता मतलब पूछना चाहिए उस सब्जेक्ट के टीचर को, बस वो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे। और लैंग्वेज पेपर के जो मैम और टीचर सर थे वो लैंग्वेज से क्वेश्चन कर रहे थे, और जो कॉमर्स के टीचर थे वो कॉमर्स से क्वेश्चन कर रहे थे। और जब हमारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो हम लोग को मतलब फीडबैक हमको मिला, तो हम देखे सर लोग भी बहुत अच्छे से बात किए, बोले कि नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो वहाँ पे फिर हमको लगा कि नहीं शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है तो मेरा बिहार में कोई रैंक आएगा। लेकिन हम लोग डर तब गए जब हम लोग को रुकवा के और फिर हम लोग का री एग्ज़ाम लेने लगे। एग्जाम फिर से हुआ आपका? जी, हम लोग का फिर से एग्ज़ाम हुआ था। कॉमर्स स्ट्रीम मतलब कॉमर्स का पेपर हम लोग फिर से लिखे थे, क्योंकि उन लोग को ऐसा डाउट था कि अगर सिन्हा कॉलेज के 24 टॉपर निकले हैं तो कहीं चीटिंग मार के तो नहीं निकले। एक्चुअली मेरे को जब मेरा सर इंटरव्यू ले रहे थे तो वो बोल रहे थे कि आपका सेंटर कहाँ था, तो हम बताएं कि उनको कि सर अंबिका पब्लिक स्कूल में मेरा सेंटर था। तो कह रहे ओ अंबिका पब्लिक स्कूल, तब तो आप लोग के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होगा। नो सर, ऐसा तो कुछ बात नहीं था। लेकिन हाँ, सर लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे। अगर उन्होंने रिटन एग्ज़ाम लिया तो एक तरह से अच्छा ही था कि वो जो मतलब जो जिसको काबिलियत चाहिए वो ही बस कामयाब हो। वो एक तरह से हम लोग के लिए बहुत अच्छा था कि हम लोग अपना और बेस्ट दे सके। उनके नज़र में भी हम लोग बन गए कि नहीं हम लोग अच्छे हैं, तो उन लोग भी ये समझ लिए कि नहीं हम लोग एक्चुअली में ये रैंक डिज़र्व करते हैं। उसके हिसाब से उसके बेसिस पे फिर जो 21 तारीख को रिज़ल्ट निकला। ठीक है, तो फाइनली ये रिजल्ट आ गया, तो अब कैसा मतलब कि अब लग रहा है आपको टॉपर बन के? टॉपर बन के तो जैसे सबको खुशी ही होता है। हम इस बात से ज़्यादा खुश है कि मेरे पापा का बहुत बचपन से सपना था। जैसे हम लोग 3 बहन हैं और मेरे पापा अभी फ़िलहाल सबसे बड़ी हैं? नहीं, सबसे बड़ी मेरी बहन है, नमीशा दी बताए तो वो। और उसके बाद मेरा भाई है, उसके बाद हम, उसके बाद मेरी छोटी बहन आयुषी है। तो मेरे पापा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वो मतलब एक्स आर्मी तो थे, तो बस एक पेंशन ही हम लोग का सहारा था। तो मेरे पापा काफ़ी टाइम तक प्राइवेट जॉब किए, हम लोग चारों को एक अच्छे स्कूल से पढ़ाएं, वो भी औरंगाबाद में रह के इतना अच्छा परवरिश दिए। तो मेरे पापा बहुत स्ट्रगल किए, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। और हम लोग को तो ये भी कहा जाता था कि 3 बेटियां आपकी कैसे पढ़ाइएगा, कैसे आपका सर का बोझ है। लेकिन आज जब हम ये अचीवमेंट लिए तो हम बस इतना पापा को बता दिए कि पापा हम आपके सर का बोझ नहीं, आपके सर का ताज बने हैं। और इस बात से मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं। पूरे गाँव में खुशी का माहौल है। और अब हमको वहाँ से भी बोला जा रहा है कि आइए आप गांव का नाम रोशन किए तो आपको सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल आपने जो बात कही काफ़ी दिल छू देने वाली बात है कि सर का आप ताज है ना कि बोझ है। तो मेरा और मतलब कि अगर कोई किसी को टॉप करना है, जैसे कि आपके जितने जूनियर्स हैं, तो आपने कितने घंटा पढ़ाई करी थी? कोचिंग के अलावा कितना सेल्फ स्टडी आपने किया था? जो हम लोग का कोचिंग रहता था वो 2 से हम लोग का 4 टाइमिंग था। तो यहाँ से तो आप भी आए होंगे तो आपको पता चला होगा कि काफ़ी दूर है। तो हम पैदल ही जाते थे, हम पैदल नहीं आते थे। तो आधा 1 घंटा पैदल ही आप जाते थे? जी। और आधा 1 घंटा का हम लोग पहले निकलना पड़ता था। तो 1 बजे अगर हम लोग निकले तो टाइम पे पहुँच जाते थे। तो 1 से 5 तक तो हम बिजी ही रहते थे, वो उतना तो मेरे आने जाने में। तो सुबह का टाइम और रात का टाइम जो मेरे पास बचता था तो उसमें हम अपना सारा पढ़ाई करते थे। मतलब सुबह अगर आप 4 घंटा पढ़ लिए तो रात में 3-4 घंटा पढ़ लीजिए। मतलब 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना, सेल्फ स्टडी उतना करना ही है। और जो कोचिंग में 2 घंटा पढ़ाई होगा वो तो उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो बस आपको एक तरह से। लेकिन आपका जो सेल्फ स्टडी है वो आपका 7 से 8 घंटा होना चाहिए, नहीं तो शायद आप इस कामयाबी पे नहीं पहुंच पाइएगा। क्योंकि अगर सर पढ़ा रहे तो फिर उसको आपको दोबारा तो पढ़ना होगा ना, तभी तो आपके दिमाग में वो पूरी अच्छे तरीके से बैठेगा कि सर एक्चुअली में बोल क्या रहे हैं। अगर सर पढ़ाते हैं तो वो होमवर्क देते हैं तो उसमें भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर वो हम दिन में रिवाइज कर लेते थे और रात में अपना होमवर्क का जो इतना सेशन रहता तो वो कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि शुरू से 8 घंटा आपने पढ़ाई करी, अंतिम समय में जो आपने पढ़ाई करी उसका बताइए क्या है? अंतिम समय में तो हम टेंशन में थे थोड़े। तो मेरी मम्मी और जो मेरी बहन लोग हैं वो हमको बहुत सपोर्ट की। मतलब 10-12 घंटा हम पढ़ लेते थे। मतलब रात में तो हम 4 बजे या 5 बजे सोते थे, तो फिर भी हम अगर 10-12 बजे उठते थे तो मम्मी लोग को प्रॉब्लम नहीं होता था। वो लोग बोलती थी कि ठीक है आज मेहनत करोगी तो कल ज़रूर रंग लाएगा। तो लास्ट वाले टाइम में आपको 10-12 घंटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज पेपर जो होता है
उसको भी बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर ही टॉपर्स का एक रीज़न है कि मतलब जितने टॉपर्स निकलते हैं वो लैंग्वेज पेपर के बेसिस पे भी निकलते हैं। सिर्फ अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो शायद आप कहीं पीछे रह जाएंगे, इसलिए आपको लैंग्वेज पेपर पे भी जितना आप अपने मेन पेपर पे दे रहे हैं उतना ही आपको लैंग्वेज पेपर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अभी तक जैसे कि नए बच्चे हैं जितने भी, जैसे 12th के हैं, 10th 12th, ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं बहुत सारे, तो उन बच्चों को मतलब क्या आप कहना चाहिए? जैसे सोशल मीडिया है बहुत सारे, जैसे इंस्टाग्राम से रील्स वील्स, ऐसा कुछ आप टाइम वेस्ट, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, ऐसा कभी यूज करती थी आप इंस्टाग्राम हो या कोई सोशल मीडिया? नहीं, सोशल मीडिया पे तो पहले हम जब 10th में थे तो हमको लगा मतलब अच्छा था, तो 11th तक थोड़ा बहुत दोस्त लोग से टच में थे तो था, लेकिन 12th में जाते ही फैमिली वाले बोले नहीं सोशल मीडिया ये सब नहीं, तो पूरा 12th हम सोशल मीडिया से दूर रहें। और अभी भी हम नहीं चाहते कि हम सोशल मीडिया पे रहें, क्योंकि वो मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं वो हमारे टाइम का वेस्टेज होता है, वो बस हमें थोड़ा बहुत इंटरटेन करने के लिए, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा उसमें घुसेंगे तो फिर वो एक तरह से हमारे लिए ही कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा कर देता है। ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन है कि लास्ट समय में, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया लास्ट समय में, आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके जूनियर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने जूनियर्स को तो यही बोलेंगे, क्योंकि मतलब जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, कि अगर वो धीरज सर के पास पढ़ रही हैं तो फिर उन लोग को बस लैंग्वेज पेपर का टेंशन लेने का ज़रूरत है, क्योंकि वो कॉमर्स के फादर हैं। हम तो बस यही मानते हैं ये कि तो यहाँ के लिए आप बता रही हैं, ओवरऑल बिहार देख रहा है आपको, पूरे बिहार ओवरऑल बताइए। बिहार मतलब हम सारे बच्चों को बोलना चाहते हैं कि अगर कुछ करना है तो पहले से ठानना होगा। जैसे कि मेरा जो ये था कि हमको टॉप आना ही है, तो वो ये सपना हम क्लास 10th में ही देख लिए थे कि नहीं हमको इस बार टॉप जो 2023 में लाना ही लाना है, तो सपना आपको पहले ही देखना पड़ेगा और सपने के हिसाब से आपको मेहनत भी स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। ये नहीं है कि लास्ट के 6 महीने या लास्ट के 4 महीने अगर हम मेहनत करें तो उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाइएगा। अगर स्टार्टिंग से आप अपना बेस को थोड़ा मजबूत करके चलिएगा तो फिर आपको डेफिनेटली आपको ज़्यादा आगे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मतलब इक्वल टाइप आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कहा है कि मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है। ठीक है। मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि तनुजा सिंह अभी सेकेंड टॉपर बन चुकी है, तो आगे क्या करना है, क्या ड्रीम है आपके? आगे मेरा ड्रीम है कि हम यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे फादर भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं। मेरे फादर एक आर्मी में थे, हवलदार पोस्ट पे, और कहीं ना कहीं हमको बचपन से ही पुलिस यूनिफॉर्म से बहुत प्यार था, मतलब पुलिस यूनिफॉर्म को देख के हमको बहुत प्राइड फीलिंग होता था। तो बस हम आईपीएस बन के अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग का भी सपना है कि हम एक आईपीएस ऑफिसर बने, बचपन से है, तो बस हम आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, बस दैट्स ऑल। ठीक है। आप देख रहे थे तनुजा सिंह थी जो बिहार में पूरे कॉमर्स में सेकेंड टॉपर है, द्वितीय स्थान इन्होंने पाया है। तो एक आप देख सकते हैं कि एकदम सिंपल सी दिखने वाली एक असाधारण सी उपलब्धि हासिल की है। अभी हमने तनुजा सिंह से बात करी, आपको बताया कितनी अच्छी हमारी बातचीत हुई यहाँ पे। अभी उनके माताश्री से हम बात करेंगे क्योंकि पिताजी गाँव में हैं। तो किसी भी बच्चे के जो सफलता है उसके पीछे जो है माता पिता का हाथ होता है। तो हमारे साथ है तनुजा सिंह की मदर हैं यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू। आपको सबसे पहले कितना मतलब कि क्या रिएक्शन था जब आपने रिजल्ट देखा? तनुजा सिंह यहीं पे थी, वहाँ ने जब रिजल्ट देखा आपको बताया कि हाँ, तो क्या रिएक्शन था, मतलब माहौल क्या था वो बताइए। बहुत ज़्यादा हमको खुशी हुआ, खुशी के मारे तुम्हारे आँख में आंसू आ गए, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। हम बहुत उम्मीद लगा के रखे थे कि टॉपर आएगी और बहुत हमको विश्वास भी था। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत करती थी और पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी, घर में हाथ भी बटाती थी और बहुत मेहनत की है। मतलब घर में काम भी करती थी? हाँ, काम भी करती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी। जैसे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, घर का सारा काम कर लेती थी। इसको बहुत परेशान भी हम करते थे, तनु मेरा कभी चोटी बना दो, बाल झाड़ दो, बहुत सारा काम करती थी। और शाम को 1 घंटा बच्चा लोग के ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अच्छा। हाँ, मेहनत। ये एक्सक्लूसिव हम कह सकते हैं कि देखिए ट्यूशन पढ़ा के और घर के सारे काम करके, जैसा कि माताजी बता रही हैं, उसके बावजूद पूरे बिहार में सेकेंड स्थान हासिल करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी मैम। नहीं, बहुत मेहनत करती थी। हम सबके सामने कहते भी थे कि मेरी 3 बेटी है, लेकिन बेटी पे हमको बहुत गर्व होता है। और मेरी बेटी पढ़ाई के साथ साथ काम भी की है और ट्यूशन भी पढ़ाई है। ऐसा नहीं है, बहुत लड़की लोग होती है कि कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, अगर टॉपर आपको लाना है तो पढ़ाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ काम भी की है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब खाली पढ़ाई ही की, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी की है, झाड़ू है, पोंछा है, हर चीज़ की है। रोटी भी बना के खिला देना है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब काम नहीं की। काम भी की, पढ़ाई भी की और ट्यूशन भी पढ़ाई। मेहनत बहुत की है,
मेहनत बहुत ज़्यादा की है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम घर पे आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसा एसी ऐसा चीज़ एयर कंडीशनर कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सा घर है, सिंपल परिवार है। और देख सकते हैं कि कितने लाखों रुपया खर्च करके बाहर में शहर में इतने अपने बाप मतारी बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चों पे और उनका रिजल्ट ये होता है। लेकिन आप देख सकते हैं सामने जैसा कि माता जी बता रही हैं कि सारे काम करते हुए इन्होंने टॉप किया है। माता जी और बताइए कुछ तनुजा की कुछ शरारत के बारे में कुछ बताइए। नहीं, शरारत तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन हाँ पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से की है। सब लोग हमको कहते भी थे कि इनकी बेटी क्या पढ़ेगी, इनकी बेटी तो रोटी बनाते रहती है। लेकिन हमको बेटी पे बहुत विश्वास था, भरोसा था, हम बहुत खुश रहते थे और हमको इतना विश्वास था कि मेरी बेटी रोटी बनाते हुए भी पढ़ाई कर लेगी। हाँ, इतना हमको विश्वास था कि मेरी बेटी रोटी बनाते हुए पढ़ाई करेगी और हमको बेटी पे बहुत गर्व है। मेरी हैं तो 3 बेटी, दुनिया देखने वाली कहती है कि 3 बेटियां कैसे करेंगी, क्या करेंगी, शादी ब्याह कर दीजिए। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचे थे, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते थे और हमको किसी चीज़ का कोई लोभ लालच नहीं था। बहुत लोग कहते थे कि टॉप आएगी तो ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ऐसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। हमको सिर्फ और सिर्फ नाम कमाना चाहिए, मतलब कमाना चाहते थे नाम, कि नहीं मेरी बेटी पढ़ लिख के कुछ बने, आगे बढ़े और हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मैम, लास्ट मेरा ये सवाल है कि उन माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे जो बेटी को सिर्फ बोझ समझते हैं और इतना समझते हैं कि बस पढ़ा लिखा दे, उनको शादी ब्याह करके निपटा दे, यही सोच रहता है ज़्यादातर। तो आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम हर बेटी के माँ बाप को यही कहेंगे कि आप बेटी की शादी के लिए टेंशन नहीं लीजिए, उन लोग को पढ़ाइए लिखाइए। हम हमेशा से कहते हैं कि बेटी की शादी के लिए टेंशन नहीं लीजिए, बेटी के आगे भविष्य के लिए सोचिए, उसका अपना पैर पे, खुद का पैर पे खड़ा होने दीजिए, ताकि किसी का मतलब परसरैया ना हो, किसी के पास हाथ नहीं उसको फैलाना पड़े। और यही हम कहें कि मतलब बेटी वाले का भी टेंशन है। हर कोई किसी को भी कहते, कोई कहता है कि मेरी 3 बेटी है 4 बेटी है, हम बोलते हैं कि टेंशन नहीं लीजिए, बेटी वाले का भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं, गांव पे भी जाते हैं, गांव वाले लोग भी कुछ कहते थे कि आप तो पागल हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हम कभी इस बारे में नहीं सोचें कि बेटी की शादी के लिए हम पैसा बचा कर रखें चाहे और कुछ करें, ये सब कभी नहीं सोचे। हम हमेशा से कहते कि तुम लोग पढ़ो लिखो, अगर वैसा जरूरत पड़ेगा तो घर बेच देंगे, खेत बेच देंगे, लेकिन तुम लोग हम पढ़ाएंगे, पढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम इतना तक बेटी लोग के बोले कि अगर हमको भीख भी मांगना पड़ेगा तो भीख मांग हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटे। हम हमेशा से बोले कि तुम लोग पढ़ो। जी मैम, जैसा कि भावुक हो रही हैं कि देख सकती हैं इन्होंने अपने बेटी पे इतना भरोसा किया और सभी जितने भी देख रहे हैं लोग माता पिता को एक बहुत बड़ी सीख है कि अपने बेटी हो या बेटा हो सब पे बराबर उनको हक दीजिए और पूरा पढ़ाइए। बेटी बोझ नहीं है। सर की ताज बनी हुई है तनुजा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।